ये एक ऐसा शो है, एक ऐसी सीरीज़ है जहां हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड तमाम कॉम्प्लिकेशंस और उनके उपायों के बारे में। आपके लिए मेरे पास आज 3 सवाल हैं। क्या आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं? क्या आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस्ड हैं? क्या आप ओबेसिटी के शिकार हैं? अगर इन तीनों में से एक का जवाब भी हाँ था, तो हो सकता है कि आपको इनफर्टिलिटी की शिकायत हो। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं PCOS के बारे में। PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। क्या है PCOS? क्यों होता है? क्या है इसके कारण और क्या है इसके उपाय? इन सारे सवालों के जवाब हैं हमारी फेमस गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर नंदिता पाशेतकर जी का। डॉक्टर नंदिता, केयर वर्ल्ड टीवी के स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अंकिता। वेल दोस्तों, ये शो खास आपके लिए है। अगर आपको इनफर्टिलिटी की शिकायत है या आपको आपके डॉक्टर ने बताया है कि आपको PCOS की प्रॉब्लम है, तो यही आपका शो है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी कंफ्यूजन है, जो भी जानकारी आप जानना चाहते हैं, दिस इज़ द प्लेस फॉर यू। हमारा पता, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। डॉक्टर नंदिता, हमारी इस पूरी सीरीज़ में हमने कई सारी चीज़ों के बारे में जाना है। अलग अलग तरह के जो कारण होते हैं विच लीड टू इनफर्टिलिटी, उनके बारे में भी चर्चा की है। आज ख़ास करके मैं बात करना चाहती हूँ PCOS के बारे में। तो हमारे व्यूअर्स के लिए सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बताना चाहें तो PCOS किस तरह की कंडीशन है? एक्चुअली PCOS बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ आके PCOS बन जाता है। मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगर कोई पेशेंट को पीरियड्स बराबर नहीं आ रहे हैं, यू नो एवरी 45 डेज टू 60 डेज, कभी कभी किसी लड़कियों को तो पीरियड आता ही नहीं 6-6 महीना 1 साल तक। ओके, सो पीरियड इरेगुलरिटी। सेकंड इज काफ़ी लड़कियों को एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होता है ऑन द फेस, यू नो, या बियर्ड, मुस्टैश, या फिर मेल पैटर्न ऑफ बॉल्डिंग ऑफ द हेयर, ओके, यू नो, ऑफ द हेड। ये सब जो इसे हम हिर्सुटिज्म बोलते हैं। फिर एक्ने होते हैं, यू नो, ऑल दीज आर साइंस ऑफ एक्सेसिव मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। यस, testosterone, and this is also one of the signs and symptoms. And the third is a polycystic ovary. If you do a ultrasound, you see a necklace like pattern in the ovary. Okay. And these are some of the things which, if they are present, we label the patient as polycystic ovarian syndrome. पर आजकल PCOS काफ़ी सुनने में आता है, तो कितनी प्रतिशत महिलाओं को ये कंडीशन है आजकल? PCOS का इंसिडेंस ऐसे तो अबाउट 20 to 30% है। बट मैं दिल्ली में भी प्रैक्टिस करती हूँ, तो दिल्ली में देखा मैंने कि मेरे OPD में अगर 3 पेशेंट्स आए तो 2 को PCOS होता है। 3 में से 2? 3 में से 2, इट्स सो हाई। Probably the problem is you know, genetically they are predisposed to it, या फिर डाइट, यू नो, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट, वजन बढ़ना, ये सब, यू नो, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब बस काउच पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, कुछ बाहर खेलना कूदना कुछ नहीं। एंड काफ़ी बच्चों में ये नोटिस हो रहा है कि बच्चे ओबीज हो रहे हैं, और फिर यंग लड़कियों को जिनको पीरियड आता था लेकिन अभी पीरियड इरेगुलर हो गया है, 2-3 साल पीरियड आने के बाद इरेगुलर जब होता है, तो यूजुअली इट्स बिकॉज ऑफ PCOS। वेल दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम काफ़ी कॉमन होता जा रहा है। जिस तरह के सिम्टम्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, अगर आपको लगता है कि आप उन सिम्टम्स से रिलेट कर पा रहे हैं, तो यही आपका मौका है। जानिए इसके बारे में और आप हमें कांटेक्ट कीजिए और हमारा शो देखते रहिए। अक्सर सुनने में आता है कि सिस्ट पड़ गया है, बहुत सारे सिस्ट्स हैं, तो सिस्ट का मतलब क्या होता है? सिस्ट मतलब पानी की गांठ। पानी की गांठ जो ओवरी में पड़ जाती है। या बट ये सिस्ट हार्डली 4 मिलीमीटर्स टू 6 मिलीमीटर्स या 8 मिलीमीटर्स के होते हैं। अच्छा, मतलब 1 सेंटीमीटर से भी कम। ओके। तो ये जो हार्मोनल ब्लॉक होता है वो निकालने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स देते हैं, मतलब अंडा तैयार करने की दवाई। अच्छा। अगर मेरे पास अंकिता 10 पेशेंट्स हैं जो PCOD के हैं जी, तो मेरी ट्रीटमेंट उनके लिए ऐसी होगी। उनको अभी बच्चा चाहिए, बच्चा नहीं हो रहा है। बच्चा कैसे होगा? अंडा ही तैयार नहीं हो रहा है तो बच्चा कैसे होगा? राइट। तो हम उन्हें दवाई दे के अंडे तैयार करते हैं जी, और फिर
हस्बैंड के साथ संबंध रखने को बोलते हैं जी। 10 में से 3 पेशेंट्स तो डेफिनेटली प्रेग्नेंट हो जाएंगे 6 महीने में। ये ट्रीटमेंट अगर 6 महीने की तो फिर नेक्स्ट 7 पेशेंट्स जो रह गए उनके लिए हम इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन करते हैं। मतलब वही ट्रीटमेंट कि हम दवाई देते हैं अंडे तैयार करने के लिए, लेकिन इस बार हम सीमेन जो है हस्बैंड का सैंपल स्पर्म्स लेके अंदर डाल देते। सो वो टाइमिंग हम कोऑर्डिनेट करते कि अंडा रप्चर हो रहा है और स्पर्म्स वहाँ डाल रहे। ओके, नॉर्मली 3 या 6 साइकिल्स ऐसे ट्राई करें तो 7 में से और 3 पेशेंट्स प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो रह गए हमारे 4 पेशेंट्स। ये 4 पेशेंट्स को डेफिनेटली आईवीएफ की ज़रूरत है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इनमें हम टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं एंड यूजुअली 3 पेशेंट्स तो प्रेग्नेंट हो ही जाते हैं अगर आप 4 to 6 टाइम्स करो तो। एक हाथ पेशेंट में इतना वो हार्मोनल इम्बैलेंस पूरा होता है कि वो अंडे तैयार ही नहीं करते जी। फिर इन पेशेंट्स में कभी कभी बहुत कम पेशेंट्स होते ही है, इनमें हमें कभी कभी एग डोनेशन करना पड़ता है। बट एक आपको बताऊं कि पॉलीसिस्टिक ओवरी के जो पेशेंट्स होते हैं दे आर वेरी गुड पेशेंट्स और उनका सक्सेस रेट बच्चा ले जाने का बहुत ही हाई होता है। पर ये पीसीओएस की प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग होती है या इसे रिवर्स किया जा सकता है? That's a fantastic question, Ankita. I think it's so important that people should understand that PCOS is actually reversible. तो PCOS को रिवर्स किया जा सकता है? Yeah, especially those girls who are really obese. जी। आप अगर वजन कम करो तो वो PCO हो जाता है सिर्फ। The syndrome completely disappears. The only unfortunate population which we can't really help is the thin girls. अच्छा. You know, the lean, thin PCOS, there's really no treatment for them. They have to take medicines lifelong. And मैं ना बता के थक जाती हूँ क्योंकि क्या होता है, हर एक माँ आती है लेकिन ये दवाई कितने दिन लेने की जी, ये दवाई लेनी पड़ती है क्योंकि एक चीज़ है, अगर आप के पीरियड्स हर एटलीस्ट 40 डेज आने चाहिए, नहीं तो यूट्रस का कैंसर हो सकता है। ये चीज़ सबको मालूम नहीं होती है। आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बताने के लिए कि पीरियड हर 40 मैक्सिमम 45 डेज के इंटरवल में आना ही चाहिए। जी, समय की थोड़ी सी कमी है, पर जाने के पहले एक स्पेशल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। PCOS and infertility, don't worry, we have a solution. Remember one thing, obesity is bad, bad, bad. So weight loss and change of your lifestyle is very important. Well, Dr. Nandita, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, that prevention is better than cure. प्लीज़ अपने सिम्टम्स को पहचानिए और अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स शायद PCOS की तरफ इशारा कर रहे हैं तो प्लीज़ जाके अपना टेस्ट करवाइए और इलाज आज ही शुरू कीजिए। फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 09022334005।